धनबाद जिले में दूसरे चरण में सभी 6 सीटों पर आगामी 20 नवंबर को टुंडी, धनबाद, सिंदरी, बाघमारा, निरसा और झरिया में मतदान होना है। इसके लिए 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगी, जिसके बाद मतपत्रों की बिक्री एवं नामांकन आरंभ हो जाएगी। 23 से स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी। 29 को नाम वापसी की अंतिम तिथि है, जबकि 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि जिले में कुल 2372 बूथों पर मतदान होना है। 20,75,869 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 11 इंटरस्टेट चेकपोस्ट और 5 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेकपोस्ट बनाए गए हैं। पिछले चुनाव में जो मतदान का प्रतिशत था, इस बार उसे बढ़ाने पर जोर देना है। कुल 76,656 युवा मतदाता हैं। 85 वर्ष से ऊपर के 5,428 मतदाता एवं 27,944 दिव्यांग मतदाता है। अगले 72 घंटे के भीतर सभी सरकारी और निजी भवनों से राजनीतिक पोस्टर हटाए जाएंगे। चुनाव में कंपटीशन बहुत नजदीकी स्तर पर होता है, ऐसे में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम देखने को मिलेगा। निगम की मदद से शहरी इलाके में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना है। वहीं सुरक्षा को लेकर एसएसपी हरदीप पी जनार्दनन ने कहा कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराना धनबाद पुलिस का मकसद है। 63 टीम जांच करेगी, उसमें मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। सिंदरी और टुंडी के नक्सल इलाके में विशेष निगरानी रहेगी। सेंट्रल पारा मिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में चुनाव होगी। पिछले एक वर्ष में 9,731 लोगों पर कार्रवाई की गई है। विभिन्न कांडों में संलिप्त लोगों पर भी कार्रवाई होगी। 5 कंपनी पैरा मिलिट्री की धनबाद को मिली है। लाइसेंसी हथियार को स्थानीय थाने में जमा कर देना है। बंगाल पुलिस के साथ बैठक हो गई है। निर्वाचन आयोग के द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा करी गई है, जिसमें धनबाद जिला के लिए सेकेंड फेज में चुनाव की घोषणा करी गई है। यहाँ धनबाद जिले में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। उसको लेकर के जिला प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो पहले से भी करी जा रही थी। आज एमसीसी लगने के साथ ही हम लोग पूरे फुल मोड में इलेक्शन की तैयारियों में जुट गए हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, मैंने अभी बोला कि 20 नवंबर को हमारे यहाँ पर इलेक्शंस हैं। इससे रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स हैं कि हमारे यहाँ कुल 2372 बूथ्स हैं जिस पर इस बार वोट डाले जाएंगे इस विधानसभा चुनाव में, जिसकी कुल बिल्डिंग्स 1318 हैं। हमारे जो कुल इलेक्टर्स होंगे जो इस बार इस विधानसभा चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे वो 20,75,869 हैं। जिला प्रशासन की ओर से एसएसटी, एफएसटी, वीएसटी, वीवीटी इन सभी का गठन कर लिया गया है। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट चेक नाका है वो भी एक्टिव कर दिए गए हैं, उनका भी गठन कर लिया गया है। कुल 21 कोषांगों का गठन कर लिया गया है जो इलेक्शन से रिलेटेड विभिन्न कार्य को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयास यही है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार से निष्पक्ष मतदान कराया जाएगा। एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी राजनीतिक दलों और कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करते हुए आज क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है तो सभी से अनुरोध यही है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसका अनुपालन नहीं करने के कारण आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी और अन्य कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। जो डिफेसमेंट की प्रक्रिया है वो जिला प्रशासन के द्वारा तत्काल रूप से शुरू करी जा चुकी है। एक बार पुनः आपके माध्यम से सभी वोटर्स, जैसे आप लोग सब जान रहे हैं, आज से पूरा झारखंड में विधानसभा इलेक्शन को लेके आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। अब इलेक्शन कमीशन का भी यही विचार है कि हम लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक न्यूट्रल फील्ड सब कैंडिडेट्स को देना है, चाहे वो नेशनल पार्टी हो, स्टेट पार्टी हो, चाहे वो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो। उसी को लेके हमारा पूरा धनबाद जिला प्रशासन के द्वारा एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए तत्पर है, तैयार है। हम लोग आचार संहिता लागू होने के बाद तुरंत अभी हम लोगों का टोटल 11 चेक पोस्ट इंटर स्टेट में रहेगा, 5 चेक पोस्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। टोटल 63 एफएसटी एसएसटी टीम हमारा अभी से रोड में रहेगा। अगर हमारा सी विजिल आप भी लागू हो जाएगा, कहीं पे भी हम लोगों को किसी तरीके का सूचना
एमसीसी का उल्लंघन था या इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए कुछ व्यक्ति के द्वारा कोशिश कर रहा है, ऐसे सूचना प्राप्त होने पर हम लोग उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने का काम करेंगे। इसके अलावा सुरक्षा को देखते हुए भी धनबाद पुलिस के द्वारा सब तैयारियां कर चुका है। इलेक्शन के पहले प्री इलेक्शन ड्यूटी के लिए हम लोगों को टोटल 5 CPMF कंपनी मिल चुका है, उसमें से 2 कंपनी ऑलरेडी आ गया है, बाकी 3 BSF का कंपनी कल आएंगे। इस कंपनीज भी ई फोर्स भी लगातार फील्ड में मूव करते रहेंगे। ये बेसिकली जो जिला पुलिस से हट के फील्ड का रियलिटी समझने के लिए और कहीं पर भी किसी तरीके का प्रॉब्लम हो उसको एंटिसिपेट करके कार्रवाई करने के लिए है। इसके अलावा हमारा यहाँ पे जितना नक्सल बूथ है, क्रिटिकल बूथ है, वहाँ पे हम लोग CPMF का डिप्लॉयमेंट इस बार पिछले बार जैसे लोकसभा चुनाव में किया, इस बार भी हम लोग करेंगे। कंटिजेंसी के निपटाने के लिए टोटल 19 जोन में पूरा जिला को हम लोग बांटा है। जोन में वरीय पदाधिकारी जैसे हमारे यहाँ पे पुलिस के स्तर से DSP एवं सर्किल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में हम लोग टीम बनाया था, इस बार भी हमारा टीम रहेंगे। जैसे लोकसभा में हम लोग बहुत अच्छा वातावरण में, भयमुक्त वातावरण में हम लोग इलेक्शन करवाए, हम लोग इस बार भी हम लोगों का कोशिश होगा कि उसी ऐसे ही या उससे बेहतर वातावरण पे हम लोग इस बार इलेक्शन कंडक्ट करेंगे।